है ना, हम मंदिर जाता है तभी डर लगता है, इधर से भी आता है इधर से भी आता है। इतना घर में खाना बनाते हैं तभी मट्टी आता है, पत्थर भी कभी जाता है तभी उड़ के आता है, पत्थर भी उड़ के आता है। ट्रक भी फास्ट चलाते हैं, हाँ ट्रक फास्ट चलाते हैं ना पूरी मिट्टी उड़ती है, इतना डर लगता है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो चुका है। ये स्पीड कम कराओ प्लीज। इतनी आती है कि एक्टिवा से आइस बंद करके हम लोग एक्टिवा दो दो बच्चों को लेके एक्टिवा पे आइस बंद करके चलाते हैं। बहुत थक चुके हैं, कीचड़ भी इतना होता है, गिर चुके हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर पश्चिम महेश्वरी भवन रोड। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो रहीवासी हैं इसी सोसाइटी में रहते हैं। आज इन्हें नीचे उतरना पड़ा क्योंकि यहाँ से रोजाना सैकड़ों की तादाद में जो डंपर है इस साइड में भरनी करने के जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को काफी दिक्कतें हो रही है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है। क्योंकि जब डंपर यहाँ से जाता है तो मिट्टी गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं अपने स्कूटी ले जाते वक्त गिर चुकी हैं। इनके घरों में धूल मिट्टी जाता है, ये पूरा रोड किच्चड़ किच्चड़ हो जाता है। जिसके बाद आज इन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जो ट्रकें जा रही थी, जो डंपर जा रही थी, सभी को रोक रखा है। जिसके बाद भाजपा के नेता 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास, 145 की विधायक गीता जैन, स्थानिक नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल यहाँ पे आए इन सभी लोगों का हाल चाल जानने के लिए और इनकी क्या दिक्कतें हो रही है उसके लिए। यहाँ पे जो सभी नेतागण आए, इन्होंने मनपा अधिकारियों से बात करते हुए कहा है कि जब तक इनकी जो समस्या है उनका समाधान नहीं होगा, जो नियम है, जो कायदे हैं, उस तरह से अगर यहाँ से डंपर नहीं ले जाया जाएगा कि डंपर जाने नहीं देंगे। गीता जैन ने यहाँ पे एक और बात कही है, ये डंपर वालों की गुंडागर्दी है, तभी तो ये बेखौफ और बिंदास यहाँ से डंपर लेके जाते हैं वहाँ भरनी करने के लिए। आप भी यहीं खड़े हैं, देख रहे हैं पूरा रोड मिट्टी से भरा हुआ है। थोड़ा सा बारिश आ जाएगा ना तो ये रोड इतना स्लिपरी हो जाएगा कि कोई भी टू व्हीलर वाला बिना गिरे जा ही नहीं सकता, या चल के जाने वाला भी यहाँ स्लिप होके नीचे गिर सकता है। एक दो चार ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो भी गए हैं। मैंने तहसीलदार को 3 दिन पहले पत्र लिखा था। एक दिन के लिए उन्होंने रोड धो के नियम लगवाया था कि कार जो भी ट्रक्स है वो धो के आएंगे, पर वो नियम एक ही दिन पालन हुआ। उसके बाद से फिर आज ट्रक इसी तरह से जा रही है और पूरा रोड मिट्टी से भरा हुआ है। गनीमत है कि बारिश नहीं है, हो जाएगी तो आप और हम यहाँ खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो ये अगर कायदे से अगर उनको विकास के, यहाँ जो आप देख रहे हैं लोग उतरे हैं, उनका एक ही सुर है, हम विकास के अगेंस्ट में नहीं है। विकास होना चाहिए लेकिन लोगों को हैरान किए बिना हैरान होना चाहिए, और उसका रास्ता निकल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका सोल्यूशन है। आप ट्रक को धोके यहाँ अगर भेजेंगे तो ये सब गंदगी नहीं होगी, और ट्रक को पैक करिए ताड़पत्री से। दो बहुत इजी सोल्यूशन है जो हो सकते हैं, लेकिन ये इनकी, मैं आपको लिटरली एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, गुंडागर्दी। ये उनकी गुंडागर्दी है कि नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे, आप कर लो क्या करना है। तो फिर पब्लिक दिखाती है कि कर लो क्या करना है। अब इन्होंने ठान ली है कि अब ये यहाँ रोड बंद कर देंगे, यहाँ से एक भी ट्रक जा नहीं पाएगा, एक भी ट्रक आ नहीं पाएगा, जब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो जाता। अभी सिर्फ कार लगी है, जरूर पड़ी तो हम खुद यहाँ आंदोलन पे बैठेंगे, लेकिन अगर ये नियम नहीं पाला गया तो हम नहीं चलाएंगे। हमारे महेश्वरी भवन रोड पे भाईंदर पश्चिम के इस परिसर के अंदर कुछ दिनों से इस बड़ी भूमि पे भरने का कार्य शुरू है, और सुबह से लेकर रात तक मतलब 24 घंटे यहाँ पे बड़े पैमाने पे सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर ट्रक्स यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे भरने का कार्य शुरू है। स्थानिक रहवासियों को विकास का विरोध नहीं है, लेकिन जो असुविधा यहाँ के स्थानिक रहवासियों को हो रही है, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के सीनियर सिटीजन्स को, वो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जो ट्रक्स आते हैं बहुत हाई स्पीड में आते हैं। इन ट्रक से जो
मट्टी है, मटेरियल है, वो बार बार सड़क पे गिर रहा है, फैल रहा है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पैमाने पे यहाँ पे हो रहा है। और महानगर पालिका और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मैं तो कहूँगा कि जो आरटीओ विभाग है, ये अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इनकी लापरवाही की वजह से आज यहाँ के स्थानिक रहवासी भुगत रहे हैं। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सभी रहवासी अपने परिवार के साथ में आज यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जितने भी ट्रक्स हैं इन सभी को प्रवेश हम लोग नहीं देंगे। तो हम सभी ने बात की है, आयुक्त साहब से भी संपर्क किया है, कल उनसे व्यक्तिगत रूप से हम मिले भी थे, शुक्रवार को हमने उनसे चर्चा भी की थी और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि हम वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितने भी जो ट्रक्स है वो जब भरनी करके लौटेंगे तो बीच में एक सर्विस स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ पे सारे के सारे ट्रक्स के जो टायर है उसको धोया जाएगा और धोने के बाद में फिर वो रोड पे प्रवेश करे ताकि रोड जो है वो गंदी ना हो और साथ के अंदर जितने भी ट्रक्स आ रहे हैं उन्हें वो प्रॉपरली कवर करेंगे कि जो मट्टी है या जो पत्थर है वो सड़क पे गिरे ना, फैले ना। आप देखेंगे किस तरीके से पूरा का पूरा कीचड़ इस सड़क पे फैल गया और जैसे ही जब बारिश आती है तो जो टू व्हीलर्स है, एक्टिवा है, वो जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है, कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हुए हैं और पूरी तरीके से देखा जाए तो जान का खतरा इस लापरवाही की वजह से बना हुआ है। तो हम सभी ने ये मांग की है और हमने ये निश्चय किया है कि जब तक ये ट्रक्स जो है वो प्रॉपरली कवर्ड होके और टायर्स और ट्रक अगर बिना धुले अगर यहाँ पे जब तक वो लोग सुविधा यहाँ पे नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ पे प्रवेश बंद 3 महीने से ये समस्या भुगत रहे हैं। हमारी सोसाइटी के बाहर डेली 500 डंपर सुबह शाम मट्टी का भर के आ रहे हैं और उनपे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन, कोई कानून लागू नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से आते हैं, खुलेआम आते हैं और पूरा मट्टी चिकड़ यहाँ पे फैला रहे हैं। उससे हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेडीज एक्टिवा पे बच्चों को लेकर के जाती है और वो स्लिप हो रही है। हम ये चाहते हैं, हमको किसी से विकास से कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको सिस्टम से काम करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको और हमारे बच्चों को, हमारे घर के गृहिणियों को कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो चुका है ना कि आंखों के सामने पूरी मट्टी मट्टी छाई रहती है। हम लोग चल भी नहीं पाते, नॉर्मली चल नहीं पाते। बाकी आप एक्टिवा की बात करो या कार की बात करो तो उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे सामने ही दे रहा था, लेकिन बच्चे यहाँ चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, यहाँ से यहाँ पे रोड में क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? कि डंपर इतना फास्ट आता है ना कि बच्चे लोग भी डर जाते हैं, बड़े बड़े भी। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, डंपर के यहाँ पे इतना कीचड़ हो चुका है हम लोग की बिल्डिंग के सामने कि बहुत सारी बाइकें, हमारी बिल्डिंग की खुद की यहाँ पे स्लिप हो गई है। हमारे बिल्डिंग के 2 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे स्लिप होकर गिरे हुए हैं। तो प्लीज आप लोग, महानगर पालिका है, बीएमसी वाले हैं, आप लोग को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये रोड ना एक्चुअली बहुत दब चुका है डंपर की वजह से। तो आप ये रोड को ना थोड़ा क्लीन करवाइए ताकि हम लोग पब्लिक आपसे रिक्वेस्ट करें कि डंपर की वजह से ना ये डर इतना डल हो चुका है ना कि यहाँ पे गाड़ियाँ पूरा पानी कीचड़ सब जमा हो रहा है। यहाँ पे जो आगे प्लॉट के अंदर जो भरने का काम चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ट्रक जो है ना रोज यहाँ पर भरने के लिए जो आ रहे हैं, उनके ट्रकों के जो टायर है उनसे जो मिट्टी यहाँ से जो आती है वो रोड के ऊपर आप देखेंगे कि सब पूरी जगह मिट्टी पूरी जो है ना बिखर चुकी है। और जो ट्रक आते हैं ओवरलोडेड आते हैं जिससे मिट्टी यहाँ पर फैल जाती है और बारिश के अंदर पानी गिरने से वो कीचड़ हो जाता है। और कीचड़ होने से यहाँ के जो स्थानिक रहवासी हैं उनको 2 व्हीलर चलाना हो चाहे पैदल जाना हो, उनको यहाँ पर बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। और अभी 2-4 दिन पहले तो यहाँ पे 1-2 अच्छे भयानक एक्सीडेंट भी हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे रहवासी काफी संतप्त है। और आज आप देखेंगे कि रविवार के दिन सभी रहवासी, महिलाएं, बच्चे, पूरे सब परिवार वो सब यहाँ पर उतर चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर जो गाड़ियों का आवागमन है उसको बंद कर दिया है। उनकी एक ही मांग है, गाड़ियां आए जाएं, विकास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो समस्या है, जो कीचड़ यहाँ पे रो रहा है, जो मिट्टी यहाँ पर गिर रही है, वो तुरंत बंद होनी चाहिए और रास्ता पूरा साफ। सारी का बूटी यहाँ पे जो कपड़े रेंट पे मिलते हैं ना, बड़ा शोरूम है मेरा। तो ये बाहर टेलर बैठता है ना, मैं मेरे हैवी कपड़े उससे ऑल्टर नहीं करवा सकती हूँ, इतना मिट्टी उड़ता है। उसके बगैर मेरा दुकान का काम अटक गया है। और एक कंप्लेन वही है कि 12 बजे के बाद ये रोड पे किसी को आने मत दो, बस पुलिस का एक राउंड लगवा दो, क्योंकि बहुत 12 बजे के बाद पटाखे फोड़ेंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या होटल थोड़ा है? बस बहुत पुलिस राउंड के लिए बस बोल दो।